अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद रेट लिस्ट हाईलाइट करने का, एनफोर्समेंट करने का या इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक लगाने का या जो भी मैक्सिमम रेट लिस्ट मैंने हाईलाइट किए हैं, मकसद ये है कि जो आम इंसान 10,000 रुपये कमाता है, अगर हम रेट लिस्ट फॉलो करें, उसकी आमदनी जो है बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन खर्चे को हम कम करना चाहते हैं। जहां पे भी नाजायज रेटें ली जाती है, जहां पे भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसको अगर 200, 300, 400 रुपए का भी फायदा इन रेट लिस्टों को इंप्लीमेंटेशन की वजह से मिलेगा, ये सालाना 4 से 5,000 का फायदा इसको मिलेगा। मुझे बखूबी पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये भी समझेंगे कि 5,000 का फायदा क्या फायदा होता है, लेकिन उस आम इंसान से पूछिए जो जिंदगी बड़े ही मुख्तसर मॉडेस्ट तरीके से बसर करता है। 10,000, 5,000, 6,000 रुपए की आमदनी, कैजुअल लेबर्स हमारे हैं, ट्रांसपोर्टर्स हमारे हैं, लेबर हमारा है, सेल्समैन हमारे हैं, मजदूर, मेहनत कश कौम जितने भी ये हमारे हैं। 6 से 10,000 रुपए की आमदनी में जो इनकी सालाना आमदनी 1,20,000 या 70 से 1,20,000 तक है, अगर इसमें सालाना 5,000 रुपए का भी फायदा आए तो इनके बच्चों को, इनके घर को, इनकी सेविंग में ये हम इजाफा कर सकते हैं। ऐसे ही आज मैं आप सबसे सब्जी के बारे में बात करना चाहता हूं, जो डायरेक्टरेट ने फिर जो है डायरेक्टर फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर, आज के जो है बशीर अहमद खान साहब ने जो लिस्ट निकाला है, मुझे लगता है कि उसको देखने की ज़रूरत है। और बशीर खान साहब को मैं ये गुजारिश करूंगा, डायरेक्टर साहब को या उनकी जगह जो भी डायरेक्टर होगा, इस लिस्ट को रोज़ छपाने की ज़रूरत है अखबार में। अखबार में इस लिस्ट को, सोशल मीडिया को में आप अपने पेजेस खोलिए, उसको रोज जब जब ये लिस्ट तब्दील होगा, जैसे मेरे सामने एक 12 सितंबर का लिस्ट है, ये 2 हफ्ते पुराना लिस्ट है, जिसमें आलू, पंजाबी आलू की कीमत 38 रुपए पर केजी है। सफेद आलू जो है पंजाबी, उसकी कीमत 30 रुपया है। प्याज की कीमत 32 रुपया, पंजाबी प्याज की कीमत 30 रुपया, कश्मीरी आलू की कीमत 40 रुपया, कश्मीरी टमाटर 50 रुपया, पंजाबी टमाटर 45 रुपये। ऐसे ही करीब 16 आइटम है, जैसे फूल गोभी 40 रुपये, बंद गोभी 15 रुपये पर किलो। सब्जी वालों से गुजारिश करूंगा कि आप ये जो रेट लिस्ट निकलता है, इसको वहां पर रख लीजिए लोगों की सहूलियत के लिए। आप ईमानदार लोग हैं, आप भी मेहनत कश लोग हैं, आप भी अपनी रोजी रोटी निकलने सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं कि हमारा घर इसी से चलता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग न तोलने में गलत करते हो, न रेटों में गलत करते हो। मेरी गुजारिश है, जैसे ये रेट लिस्ट निकलता है, ये आप अपने सामने वहां पर कोई रेडे पर बेचता है तो रेडे पर टंग दे, कोई दुकान पे होता है तो दुकान पर फ्रेम करके रखे, क्योंकि इस चीज की जरूरत है। जैसे शिमला मिर्च की कीमत 30 रुपए है, भिंडी की कीमत 35 रुपया है। अब देखिए इस सारे में मुझे लसन, रोहन, सारी खुद रोग अकतवू रुपये, अदरक अकत 10 रुपये। तो इस रेट के हिसाब से बहुत सारे हमारे मैं नहीं बोलूंगा कि गलत हैं, लेकिन कुछ लोग गलत हो सकते हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वालों में जो कि शायद ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, जो हर किसी की इमेज खराब कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है, मुझे यह भी पता है कि कुछ लोगों का वहम होता है, जब आप 40 बोलते हो वो बोलते हैं आपको नहीं 35 दूंगा। यह सिलसिला हम बंद करेंगे जब आपके सामने रेट लिस्ट होगा, अच्छी सब्जी होगी। ये तो 1 ग्लास सब्जी की कीमत है, बखूबी आप दिखा सकते हैं। अगर इससे कम बेचते होंगे आपको मुनाफा होगा, अगर इससे ज्यादा बेचते होंगे तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट जाने की जरूरत है, उनको बोलना चाहिए कि आपको रिवाइज करके दे। अगर नहीं रिवाइज होगा तो इसका मतलब ये जेन्युइन रेट है। ऐसे ही बहुत सारे जो है, शलगम की रेट 20 रुपया है, फराशबीन की रेट 45 रुपया है, करेले की रेट 40 रुपया है, लाल गाजर की रेट 20 रुपया है। इस रेट लिस्ट को डायरेक्टर को भी
जनरल मासेस में अवेयरनेस करनी चाहिए, रोज अखबार में छपाएं, सोशल मीडिया में दे, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, टीवी चैनल्स जितनी हमारी हैं उन सबको इन चीज़ों को, रेट लिस्ट को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एक आम इंसान को फ़ायदा दिलाने की ज़रूरत है और ईमानदार शख्स को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है जो ईमानदारी से रेट लिस्ट फॉलो कर रहा है। शिकायतें बहुत आ रही है, अब नाई रेट लिस्ट कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये पुराना है, आप रिवाइज करा लीजिए। अगर 75 रुपए को आप रिवाइज भी करेंगे तो 100 रुपया कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं। लेकिन जब तक पुराना रेट लिस्ट है, लोगों से गुजारिश करता हूं, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाइए, अपने नजदीकी डिप्टी कमिश्नर का दरवाजा खटखटाइए, म्युनिसिपैलिटी के दरवाजे खटखटाइए, जो भी कॉरपोरेटर्स हैं उस वार्ड के, उनके पास जाइए। देखिए, हम सारे आप लोगों के नौकर हैं, हम ताबेदार हैं अपने अवाम के, हम खिदमतगार हैं अपने अवाम के। मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि ये सिस्टम जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, दुकानदार अच्छी तरह से, जायज तरीके से मुनाफा कमाएगा, लोग अच्छी तरीके से शॉपिंग करेंगे और उनकी जेबों डूबेगा भी नहीं, और ओवरऑल जो माहौल है वो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा। तो मेरी गुजारिश है तमाम पुलिस डिपार्टमेंट, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इन रेट लिस्टों को एनफोर्समेंट करने की जरूरत है, इनफोर्स लाने की जरूरत है कि हम अपने अवाम को कोई फायदा दिला पाएं और एक वहम से निकल जाएं। जब मैं भी सब्जी लाने जाता हूं, मुझे दुकानदार जब बोलता है भाई ये से फॉर एग्जांपल आलू की रेट 38, मैं बोलता हूं नहीं 30 दूंगा, मैं 35 पे नेगोशिएशन करता हूं, या वो कभी 45 बोलता है फिर 38 पे दे देता है। अगर वहां पे रेट लिस्ट होगा, सब्जी आगे होगी, आप टैग एक लगा दो, 38 रुपया पीछे रेट लिस्ट है इनका। और डिपार्टमेंट को देखिए, डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है कि वो रेट लिस्ट तो निकाल रहे हैं, बस अपनी टेबल और फाइलों के नीचे रख रहे हैं। डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके आप हरकत में आइए। आपके पास स्टाफ की कमी है, आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स डीसी साहब के जरिए सारी जगहों पर डाल दीजिए। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों तक ये रेट लिस्ट पहुंचाओ तो सही। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जी साग, कावडारू खाक 35 रुपया, साग जीएमडार 40 रुपया। हमें सब्जी वाले को भी ये जरूरी नहीं है बोलना कि कितना हुआ। मैं फिर बोलूंगा, ये रेट लिस्ट इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, लिस्ट को वहां पर रखने की जरूरत है। क्यों? डिपार्टमेंट को चाहिए, अगर किसी के पास रेट लिस्ट नहीं हो, म्युनिसिपैलिटी को चाहिए, वार्ड अफसर को चाहिए, हर किसी को चाहिए कि जाके चेकिंग करे दुकानदारों की। अगर रेट लिस्ट नहीं लगा है तो उसको फाइन करें, सील करें, क्योंकि रेट लिस्ट लगाना जरूरी है, सिस्टम को इन प्लेस लाना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर से मैं गुजारिश करूंगा, डिविजनल कमिश्नर से, कि आप एक सर्कुलर निकालिए कि इफ रेट लिस्ट इज नॉट एनफोर्स, रेट लिस्ट इज नॉट एनफोर्स, रेट लिस्ट इज नॉट वहां पर नहीं है दुकानों पे या रेडों पर भी नहीं लगा है, तो मेहरबानी करके इनको बंद कर दीजिए, वरना उन मुलाजिमों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ये ब्लैक मार्केटिंग या ये रेट लिस्टों को दबा रहे हैं, जनरल मासेस तक नहीं अवेयर कर रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं अवाम से ये गुजारिश करता हूं कि आप ये आदत छोड़ दीजिए कि कितना हुआ, आप ये आदत डाल दीजिए, आपके फोन पर रेट लिस्ट होना चाहिए, आपके इसमें गैलरी में रेट लिस्ट होना चाहिए, जो डिपार्टमेंट के जरिए आया हो वो अपडेट हो, और आप बोलोगे अपनी कैलकुलेशन करके इतना हुआ। आज तो कैलकुलेटर भी मोबाइल पे है, रेट लिस्ट भी मोबाइल पे है, आप खुद कैलकुलेट करो और बोलो इतना हुआ। और होम मिनिस्टर साहब, हर किसी के घर में होम मिनिस्टर है, और वो होम मिनिस्टर हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं और हमारी बीवियां हैं। आमतौर पे होम मिनिस्टर बीवी को ही बोला जाता है, लेकिन मां, बहन, बेटी भी किसी की बीवी है। आपको डंडा इस रेट लिस्ट के बाद अब होम मिनिस्टर देगा, आपके घर का होम मिनिस्टर देगा। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर को मैंने इतला दे दी है, ये आपकी रेटें हैं, ये रेट लिस्ट है, ये सेविंग जो होगी ये हर किसी के घर के होम मिनिस्टर के पास होगी। अब मेहरबानी करके ये समझ लीजिए कि होम मिनिस्टर की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और हर घर में जब रेट लिस्ट की सुधार आएगी वो बखूबी हमारी माओं, बहनों, बेटियों, बीवियों से शुरू होगी, और होम मिनिस्टर इसको एनफोर्स करेगा। डिपार्टमेंट बस अवेयर करे
कि ये रेट है। आप खुद देख लीजिए, होम मिनिस्टर सड़कों पे, बड़े बड़े होम मिनिस्टर निकल के इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। मुझे ये भी पता है कि काफी घरों में अब होम मिनिस्टर साहिबा पर्चा बना के रखेंगी और हाथ में पैसा थमा देंगी कि सब्जी जनाब 132 रुपए की ही आई है और 132 रुपए थमा देंगी। ये सिस्टम करना है कि आप भी इस हाथ लिया, चाहे वो नौकर है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बाप है, क्योंकि घर का जो सिस्टम है वो तो हमारी होम मिनिस्टर साहिबा ही चला रही हैं। वो इस हाथ से बराबर चेंज देगी या पर्चा देंगी कि इतने की आएगी और इतना वापस लाइएगा।